Hello student, class 9 chemistry chapter 1st chemical reaction and equation. Today's topic NCERT questions. स्टूडेंट NCERT क्वेश्चन स्टडी कर रहे हैं आज। लास्ट वीडियो में हमने सब्लिमेशन को किया था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट सब्सटेंस दिए हैं वहाँ पे हमें डिफाइन करना है कि कौन कौन मैटर है। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, एलिमेंट्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल और परफ्यूम। इसमें कौन कौन मैटर है और कौन कौन नॉन मैटर है। अब यहाँ पे पहले मैटर को डिस्कस करेंगे। तो मैटर कौन है इसमें, चेयर। चेयर क्या है, मैटर की फॉर्म में होता है, क्योंकि मैटर क्या होता है, जिसका कुछ ना कुछ मास हो या कुछ स्पेस हो। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। जिसका मास हो या जिसका कुछ स्पेस हो तो उसको तो मैटर बोलेंगे। तो चेयर का क्या होता है, मास भी होता है, स्पेस भी होता है, तो ये क्या हो गया, मैटर। एयर, एयर किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो वो किस फॉर्म में आएगा, मैटर फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे एयर है तो एयर किस फॉर्म में आएगा, मैटर। स्मेल, स्मेल, स्मेल का मीन्स वो स्मेल जब आती है तो किसकी फॉर्म में आती है, गैस फॉर्म में आती है स्मेल, तो स्मेल भी क्या हो गया, मैटर। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स किस में आएगा, मैटर में आएगा। कोल्ड ड्रिंक लिक्विड फॉर्म में होता है तो मैटर में आएगा। स्मेल और परफ्यूम, स्मेल और परफ्यूम गैसेस फॉर्म में होता है तो ये भी किस में आएगा, मैटर में। नॉन मैटर, नॉन मैटर में कौन कौन आएगा, लव। लव किस में आएगा स्टूडेंट, नॉन मैटर में, क्योंकि ना ही इसका मास होता है ना ही इसका कुछ स्पेस होता है, तो इसलिए नॉन मैटर में आएगा। ओनली क्या है, फील, तो इसको बोलेंगे नॉन मैटर में आएगा। ये हेट, हेट किस में आएगा, नॉन मैटर है, क्योंकि ये भी क्या है, फील है, ना ही सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, ना ही इसका कुछ मास है, तो ये भी किस में आएगा, नॉन मैटर में। थॉट, थॉट भी किस में आएंगे, नॉन मैटर में। और कोल्ड, कोल्ड भी हमें फील होती है, कोल्ड जो है वो फील होती है, इसलिए वो भी किस में आएगा, मैटर में। ना ही वो सॉलिड है, उसका मास भी नहीं होता है और कुछ वो उसका स्पेस भी नहीं है, इसलिए किस में आएगा, नॉन मैटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। गिव रीजन बताना है इसका ऑब्जर्वेशन का। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे। जो हॉट सिजलिंग फूड है उसकी स्मेल, उसकी स्मेल क्या होती है, हमें काफ़ी दूर से आने लगती है। बट यू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड, और जबकि कोल्ड फूड जो होता है उसकी स्मेल के लिए हमें उसके क्लोजली जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच सेवरल मीटर अवे, रीच सेवरल मीटर अवे एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। देखिए हमने स्टडी किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी अगर हीट है, अगर जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी गैस की ज़्यादा होगी। और अगर टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की लो होगी। तो अगर फूड हमारे पास हॉट फूड है, अगर हॉट फूड है तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में उसकी स्मेल जो हमें सेवरल मीटर से आने लगती है। और कोल्ड फूड है, कोल्ड फूड के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, लो है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है, तो इसलिए हमें उसकी स्मेल के लिए उसके क्लोजली जाना पड़ेगा। तो हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एंड हैज़ द रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन एज पार्टिकल ऑफ कोल्ड फूड। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, उसमें मैक्सिमम होगा एज कम्पेयर टू कोल्ड फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर in a swimming pool, which property the matter does this observation। जो डाइवर है, डाइवर क्या करता है, वाटर को कट, स्विमिंग पूल में वाटर को कट करता है और वो आगे बढ़ता जाता है। इसका रीज़न क्या है, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव इंटरमॉलिकुलर स्पेस। देखिए स्टूडेंट, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, वाटर किस में आता है, लिक्विड, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें उनमें इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन, उनमें इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है पार्टिकल्स में, इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है पार्टिकल्स में, जिसकी वजह से जो डाइवर है वो क्या करेगा, उसको कट करते हुए, पार्टिकल्स को कट करते हुए आगे बढ़ जाएगा स्विमिंग पूल में। तो दिस शोज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव इंटरमॉलिकुलर स्पेस। जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उसमें इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है एंड हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लेस होता है। और स्टूडेंट जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर आप कट नहीं कर सकते, सॉलिड को कट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पार्टिकल्स हैंड से उसको कट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, पार्टिकल्स में क्या होता है, मैटर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी होता है पार्टिकल्स में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूसली, जो पार्टिकल्स है मैटर के वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। नेक्स्ट, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी स्टूडेंट क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम को बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना आप लोग, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। जो यहाँ पे जो सब्सटेंस दिए हैं उन्हें हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जिसका मास अपॉन वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और जिसका मास अपन वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी भी लो होगी। तो एयर जो गैसेज जो होती हैं उनका मास एंड वॉल्यूम क्या होता है, लो होता है, और जो सॉलिड है उनका मास और वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होगी और गैस जो होते हैं उनकी डेंसिटी लो होगी। तो यहाँ पे गैस कौन है, एयर, तो एयर की डेंसिटी सबसे लो होगी। फिर इसके बाद आएगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, तो इसकी डेंसिटी इससे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एयर। अब इसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे हनी, हनी भी किस में आता है, लिक्विड में। वाटर भी लिक्विड में आता है। चाक, कॉटन, कॉटन को लेंगे क्योंकि कॉटन जो है इसके पार्टिकल्स में स्पेस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर एंड हनी। तो इससे ज़्यादा किसकी होगी, कॉटन की होगी डेंसिटी। अब कॉटन से ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, अगर स्टूडेंट हनी और वाटर दोनों लिक्विड है, अगर इसमें कंपेयर करें तो वाटर के पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है और हनी के पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है वाटर से। तो यहाँ पे वाटर क्या आएगा, पहले आएगा, और हनी के ज़्यादा होगी वाटर से तो वो हनी क्या आएगा, बाद में आएगा डेंसिटी में। अब इसके बाद कौन बचा यहाँ पे, चौक बचा और आयरन बचा। चौक और आयरन दोनों क्या है, सॉलिड है, लेकिन आयरन के पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं एट कंपेयर टू चौक। तो इसमें डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, आयरन की, लो किसकी होगी, चौक की। तो इसके हनी के बाद क्या आ जाएगा, चौक, और सबसे हाई डेंसिटी इसमें किसकी होगी, आयरन की होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।